हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो नई वैकेंसी आई है CSIR नेशनल वैकेंसी। ये MTS की वैकेंसी है। देखिए इसकी वैकेंसी कब आई है, ये 5 जनवरी को आई है। ठीक है, जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो कब की रहने वाली है, 6 फरवरी तक लास्ट डेट है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 5 बजे तक। ओके, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो आपकी जो ये रहने वाली है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, आइए देखते हैं। जो इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है उसमें 2 तरह की एलिजिबिलिटी है। एक तो या तो आप सिर्फ 10th पास हो, एक आपकी 10th पास हो प्लस में आपने क्या किया हो, ITI किया हो। तो जो 10th पास के लिए रहने वाली है उसमें क्या है, देखिए ये आपकी 10th पास की वैकेंसी है जिसमें कितनी है, अनरिजर्व की पोस्ट हैं आपकी 14 पोस्ट हैं अनरिजर्व की। जिसमें आपके लिए क्या एसेंशियल क्राइटेरिया बनाया गया है, जो कि वो है आपका 10th पास। उसके अलावा अगर आपके पास ITI अभी है 2 साल की, तो उसकी आपकी पोस्ट क्या है, वेरियस पोस्ट है जिसमें देखो 1-2 पोस्ट है यहाँ पे है, एक पोस्ट अलग है। ये किसकी पोस्ट है सारी, ये आपकी है MTS की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। ओके, उसके अलावा क्या है, आइए देखते हैं क्या हमारा पे रहने वाला है इसके लिए। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं हम। इसके लिए हमारा जो पे रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 18,000 रुपीज़ से स्टार्ट होके आपका कहाँ तक जाएगा, ये 56,900 रुपीज़ तक आपका जाएगा। और जो यहाँ पे आपकी अपर लिमिट रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, यहाँ पे आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 25 साल तक। यानी कि आपकी जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स है, लेकिन कुछ केसेस में क्या है, उसको रिलैक्सेशन दिया गया है। आइए अब हम आगे देखते हैं कि जो फॉर्म भरने के चार्जेस हैं वो कितने रहने वाले हैं। ये सब देखो बहुत ही लंबा फॉर्म है, 28 पेजेस का फॉर्म है। अब सीधे हम चलते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन पे। जैसे कि अभी हमने बात की थी 10th पास होना चाहिए आपके लिए, और उसके बाद क्या क्या होना चाहिए, क्या आपने ITI की हो 10th के अलावा, किस में, इलेक्ट्रिक में की हो, कारपेंटर में की हो, फिटर ट्रेड में की हो, प्लम्बर में की हो, AC रेफ्रिजरेट ट्रेड में की हो, ITI पास हो, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड। ओके, जो आपका प्रोसीजर रहने वाला है सिलेक्शन का वो क्या रहने वाला है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका क्या एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा, अंत में क्या होगा, फिर एक इंटरव्यू होगा सीधे आपका। तो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए क्या क्या होगा, आइए देखते हैं। रिटर्न एग्ज़ाम आपका कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, यहाँ पे लिखा है आपका। ठीक है, और जो आपका जो पेपर एग्ज़ाम होगा वो किस लैंग्वेज में होगा वो भी देखते हैं। देखिए उसके लिए लिखा है द क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। यानी जो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है वो इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। ठीक है, लेकिन जो लैंग्वेज का पेपर है तो वो उसी लैंग्वेज में होगा। अगर आपका इंग्लिश का है तो इंग्लिश में, और हिंदी का है तो हिंदी में। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, 150 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। और जो टाइम पीरियड है वो कितने है, 2 आवर्स है। और 2 आवर्स 40 मिनट्स फॉर किसके लिए, एलिजिबल फॉर स्क्राइब। जो स्क्राइब ले रहे हैं उसके लिए 2 आवर्स 40 मिनट्स है, अदरवाइज आपका जो टाइम पीरियड है वो 2 आवर्स का रहने वाला है। अब आपका देखते हैं सिलेबस कि कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके जनरल इंटेलिजेंस से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। एक मार्क्स जो है एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का होगा, यानी 25 मार्क्स इंटू 375, 25 इंटू 375, 50 इंटू 3 155। तो और क्या है आपकी, क्या नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, तो यस नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। यानी अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर जो है आपके नेगेटिव के रहने वाले हैं। अब जो बात करते हैं वो बात करते हैं जो आपका है, ये आपका कैसा है, आपका रिटर्न एग्ज़ाम है, प्लस में आपका क्या है, आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, आइए देखते हैं। तो और आपका जो सिलेक्शन होगा वो पहले कैसे होगा, प्रोबेशन पीरियड पे होगा 2 ईयर्स, उसके बाद जो है आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ओके, आइए आपकी एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट है आपकी जो मिनिमम जो है 18 ईयर्स होगी, और मैक्सिमम क्या है 25 ईयर्स है। लेकिन देखिए 5 ईयर्स का जो है एज का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, SC ST के लिए कितना 3 ईयर्स, और OBC के लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है आपको दिया गया है। टोटल आप जो है 5 ईयर्स का जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। और जो है एज रिलैक्सेशन इन केस ऑफ विडोज डाइवोर्स वीमेन, इनके केस में क्या है 35 तक की जो लिमिट है वो की गई है। और SC ST के केस में 40 ईयर्स तक जो लिमिट आपकी की गई है, बट वो किसके लिए है, विडोज के लिए, डाइवोर्स वीमेन के लिए। ठीक है, ओके, या फिर ऐसी वीमेन जो जुडिशियली सेपरेटेड है फ्रॉम हस्बैंड। अब आगे बात करते हैं हम, जो है आपके, आइए नीचे चलते हैं। कैंडिडेट जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं वेबसाइट से।
ठीक है, CSIR की वेबसाइट से। और जो लास्ट डेट आपकी फॉर्म फिल करने की रहने वाली है वो 6 Feb रहने वाली है। और आपकी जो ये फॉर्म निकले 5 Jan से आपके फॉर्म निकल चुके हैं। ओके, और आपके लिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो देखो ये सारी गाइडलाइंस लिखी हैं। आपको क्या करना है, आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है। और हाँ, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपकी जो है फीस रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, वो 500 फीस रहने वाली है कैंडिडेट्स के लिए। वो आपको कैसे देना है, उसके लिए आपको चलान जो SBI से चलान बना सकते हैं या फिर आप UPI कर सकते हैं। ओके, ठीक है। या और उसके बाद क्या है, आपको अगर कोई हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो आप अपना इस मेल ID पे आप जो है अपना कोई भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, 10th पास। और अगर आप ITI के बेस पे भर रहे हैं तो ITI का आपकी मार्कशीट आपके पास सबकी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं एक बार एक फॉर्म आपको भर के भी दिखा सकती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं एक फॉर्म आपके लिए लोगों के लिए भरूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने आपको सारी डिटेल दे दी गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आप इसमें कुछ सीखे होंगे। काइंडली लाइक सब्सक्राइब। साथ में यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर इनिशियली भी दिया गया है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है तो यह आपका हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही में क्या है, यहाँ पे एक email ID भी दी गई है इनिशियली, आप इस email ID पे भी यहाँ पे मेल करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।